Hello friends, I am Rituraj. Today let us start new topic past perfect tense. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं. सो वेलकम टू ऑल व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. एक्चुअली इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे. ठीक है, पहले जानेंगे आइडेंटिटी, फिर स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस जानेंगे. ठीक है, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें. तो बिना टाइम कमाए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. जैसे से आप जानते होंगे, ठीक है, इसका आइडेंटिटी जिस तरह से हम लिखे हुए हैं समझ सकते हैं कि एंडिंग विद द वर्ड्स इन एनी सेंटेंस जस्ट लाइक चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि. मतलब कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं तब हम कह सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल लिए हैं, वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके थे. ठीक है, तुम खा चुके थे. ये जो थे आ रहा है वर्ड, और चुका मतलब चुका थे वर्ड जो आ रहा है ये शो कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस को. ठीक है, तो इसको अब बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ता है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए. अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिया है. एग्जांपल देख सकते हैं आप. तो एग्जांपल देखिए, लिखे हैं आई हैव ईटन. तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए मिला के आप बना सकते हैं. ठीक है, आसानी रहता है बनाने में. ठीक है, तो जिस तरह से हम सब्जेक्ट लिए आई और हैड जो था उसको हम दे दिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म दे दिए, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट दे दिए, मतलब नहीं लिखे. तो इस तरह से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लिए. दूसरा देखते हैं, नेगेटिव में लिए हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसकी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल लिया है आई हैड नॉट ईटन. ठीक है, और इंटरोगेटिव में देख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल लिया, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल लिया. जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इंटरोगेटिव की देख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और एग्जांपल इस तरह से मैंने लिख दिया. और WH मतलब जो क्वेश्चन वर्ड हो रहा है, ठीक है ना, उस जगह पे हम WH इंटरोगेटिव का प्रयोग करेंगे. ठीक है, तो जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया और क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया, और इंटरोगेटिव में भी इस तरह से मैंने प्रयोग किया. और आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इसका यूजेस. ठीक है, तो यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस क्या क्या है एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे वन बाय वन. तो देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल ये है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको देखने को क्या मिल रहा है. ठीक है, देखिए इसमें इसका फर्स्ट यूजेस है हम इसको समझाते हैं. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था. ठीक है, इस सेंटेंस का हिंदी इस तरह से होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. तो इसका पहला यूज़ मतलब हम कह सकते हैं इसमें इस वाक्य में यह स्पष्ट है कि भूतकाल में दो काम हुए हैं. ठीक है, एक रोगी का मरना और एक डॉक्टर का आना. ठीक है, रोगी का मरना पहला संपन्न हुआ और अंत में डॉक्टर आए. ठीक है, तो अंततः हम कह सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ. तो हम कह सकते हैं इसके लिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा. ठीक है, तो इसका पहला यूज़ था, हम देख लिए. दूसरा देखते हैं कि आई हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क. मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था. दूसरा एग्जांपल है आई हैड नेवर बीन टू कर्नाटक बिफोर. इसके पूर्व मैं कभी कर्नाटक नहीं गया था. तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, इसका यूज़ देख सकते हैं कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा है जिनके दो भाग हैं. कभी कभी ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते, परंतु प्रसंग कॉन्टेक्स्ट से स्पष्ट रहता है कि अभीष्ट कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था.
ऐसे वाक्य में दूसरा कार्य लुप्त मतलब साइलेंट या अंडरस्टूड रहता है, तो ऐसे वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस मतलब इस सेंटेंस का आप यूज़ समझ गए। तो थर्ड देखते हैं, आई हैव सर्व इन द आर्मी सिंस 1998। ये जो सेंटेंस है तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और एक दूसरा आई हैड इन द आर्मी सिंस 1998, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इस दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। ठीक है, इसका पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। जिस तरह से इसमें हैव का प्रयोग किए तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और इसमें हैड का प्रयोग किए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, यही 3 यूज़ थे इसमें। तो हम नेक्स्ट पीडीएफ में मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत है, क्वेरी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमें कहीं भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर इस जगह पे समझ नहीं आया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ऑल, अंटिल नेक्स्ट वीडियो में अगेन आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहे मेरे इस चैनल पर। ठीक है।